नमस्कार फ्रेंड्स, एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरणों में है। वैसे भी बीते रात में जो भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया, उसमें भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से आसानी से हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश कर गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उस जीत से श्रीलंका एशिया कप 2025 से बाहर हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो उनका एकमात्र मुकाबला भारत से बचा है, जो कि कल खेला जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। भारत के लिए फाइनल से पहले वो एक बार मैच जैसा होगा, लेकिन श्रीलंका अपनी इज्जत बचाने के लिए उतरेगी। बहरहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच खेला गया, उसकी हाईलाइट्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा एक बार फिर डेंजरस फॉर्म में नजर आए और 37 गेंदों में 75 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 शानदार छक्के उन्होंने लगाए। जबकि शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का उनका बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने 19 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाया और दिल्ली 77 के कुल स्कोर पर आउट हुए। उन्हें तंजिम हसन ने राशिद हसन की गेंद पर कैच आउट किया। उसके बाद आज शिवम दुबे को प्रमोट कर नंबर 3 पे उतारा गया, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा सके। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना सके, जबकि सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ खास नहीं किया, जो 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन उन्होंने बनाए। जबकि हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। हालांकि दोस्तों, ये पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, देखने से साफ लग रहा था, पर वो अभिषेक शर्मा थे जो किसी भी पिच पे खिलाड़ी बंदे को भी वो तोड़ फोड़ कर डालता है। खैर, मैच की बात करें तो तिलक वर्मा ने भी 7 गेंदों में सिर्फ 5 ही रन बना सके, जबकि अक्षर पटेल आप यहाँ देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए कम नहीं, पर 15 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। इससे आप समझ सकते हो कि बल्लेबाजी के लिए कितनी कठिन पिच रही होगी। खैर, बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें इस मैच में तो तंजिम हसन ने 4 ओवर में 29 रन लेकर 1 विकेट निकाले। वहीं नासुम अहमद ने 4 ओवर में 34 रन और विकेट लेस रहे। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 33 रन लेकर 1 विकेट निकाला, जबकि मोहम्मद शफीउद्दीन ने 3 ओवर में 37 रन लेकर 1 विकेट, 22 रन लेकर 2 विकेट निकाला। और साथ में उन्होंने याद रहे कि अभिषेक शर्मा को रन आउट भी किया था। तो बांग्लादेश की जो बॉलिंग थी, उसका हीरो अगर कोई था तो वो रिशाद हुसैन ही थे, जबकि सैफ हसन ने 2 ओवर में सिर्फ 7 ही रन लिए थे। भारत की विकेट गई थी, 18 विकेट गया था शुभमन गिल के रूप में, जबकि दूसरा विकेट शिवम दुबे के रूप में 83 पर गया था 9 ओवर की पहली गेंद पर। जबकि अभिषेक शर्मा जब रन आउट हुए थे तो उस वक्त भारत के स्कोर 112 रन था, तब 12 ओवर की पहली गेंद थी वो। जबकि चौथा विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में 114 की स्कोर पर गिरा 12 ओवर की अंतिम गेंद पर। जबकि तिलक वर्मा 129 रन पे 5वें विकेट के रूप में आउट हुए, तब 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। और जब हार्दिक पांड्या आउट हुए अंतिम 6वें विकेट भारत का 168 पे गिरा 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो हमने भारत की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की गेंदबाजों की हमने बात कर ली। अब अगर बात करें बांग्लादेश की बल्लेबाजी की, जो उन्होंने 169 का पीछा करते हुए, बांग्लादेश जब 169 का पीछा करने उतरी तो सैफ हसन वो अकेले बल्लेबाज थे बांग्लादेश के, जो इस भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़ रहा था। उन्होंने 51 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए और उसमें 3 चौके और 5 छक्के लगाए उन्होंने, जबकि बाकी के कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। जहाँ फ्रेंड्स तंजिल हसन ने सिर्फ 1 रन बनाए 3 गेंद खेलकर उन्होंने, जबकि परवेज हसन इमाम ने 19 गेंदों में 21 रन बनाए, जो कि बांग्लादेश के सेकंड हाईएस्ट स्कोर और यूँ कहें इस दूसरे बल्लेबाज की दहाई के आंकड़े तक गए। इसके अलावा किसी ने दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ। तौहीद हलवानी ने 10 गेंदों में 7 रन, सोमिन हसन ने 3 गेंदों में 0, जकर अली 5 गेंदों में 4 रन, मोहम्मद सैफुद्दीन 7 गेंदों में 4 रन, रिशाद हुसैन 3 गेंदों में 2 रन, तंजिम हसन साकिब गोल्डन डक पर आउट, कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया, नसीम अहमद 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट रहे और मुस्तफिजुर रहमान ने 11 गेंदों में 6 रन बनाए। कुल मिलाकर बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा बांग्लादेश का। बांग्लादेश के लिए निराशा की बात है, क्योंकि आज उनका मुकाबला पाकिस्तान से होना है, जिसमें जीत या हार तय कर देगी कि भारत से फाइनल कौन खेलेगा। क्योंकि आज जो मुकाबला खेला जाने वाला है, भारत हारेगा, वो अपने सामान उठाएगा और अपने घर जाएगा। खैर, भारत की बॉलिंग की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 14 रन दिए और विकेट नहीं ले सके। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से शानदार बॉलिंग किया। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर शानदार बॉलिंग किया और उन्होंने 4 ओवर में 30 रन और 2 विकेट, जबकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट। इस एशिया कप के कुलदीप यादव 4 ओवर 18 रन 3 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, शिवम दुबे 1 ओवर में, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर शानदार बॉलिंग किया और उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 30 रन और 2 विकेट, जबकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट। इस एशिया कप के कुलदीप यादव 4 ओवर 18 रन 3 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, शिवम दुबे 1 ओवर में 10। कुलदीप यादव 4 ओवर 18 रन 3 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, शिवम दुबे 1 ओवर में 10 रन, जबकि तिलक वर्मा 3 गेंद 1 रन और 1 विकेट, जबकि तिलक वर्मा ने 1 विकेट निकाला 3 गेंदों में 1 रन देकर। बांग्लादेश के जो विकेट गए, अगर उस बारे में बात करें तो पहला विकेट सिर्फ 4 के स्कोर पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर गई, जबकि दूसरा विकेट 46 के स्कोर पर 7वीं ओवर की दूसरी गेंद पर, तीसरा विकेट 65 के कुल योग पर 10वीं ओवर की चौथी गेंद पर, जबकि चौथा विकेट 74 पे 11वीं ओवर की चौथी गेंद पर, जबकि 5वां विकेट 87 पर गया 13 ओवर की तीसरी गेंद पर, 109 पे 6वां, 16 ओवर की दूसरी गेंद पर, 112 पे 7वां, 17वें ओवर की पहली गेंद पर, 112 पे 8वां, 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार 2 गेंदों पर कुलदीप यादव ने रिशाद हुसैन और तंजिम हसन साकिब को आउट किया। जी हाँ फ्रेंड्स, 17वें ओवर की लगातार 2 गेंदों में कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले थे और हैट्रिक में एक बार फिर चले गए थे, पर वो हैट्रिक पूरा नहीं कर सकी। खैर, 116 पे 9वां विकेट 18वीं ओवर की दूसरी गेंद पर गिरा और 127 पे अंतिम विकेट आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर गिरा।